नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल और हम लोगों ने कवर किया था पुर्तगालियों के बारे में पढ़ा था, डचों के बारे में पढ़ा था। आज जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा समय तक हिंदुस्तान पर हम कह सकते हैं राज करने वाले या अपना व्यापार करने वाले जो यूरोपीय थे, उनमें से एक अंग्रेज हैं और तो उन पे हम बात करेंगे। अंग्रेज जो है डच के बाद जो है भारत में ये आए हैं। इनकी अंग्रेजों की प्रारंभिक यात्राएं जो सुमात्रा, जावा एवं मलक्का के लिए हुआ, जिनका उद्देश्य मसाले के व्यापार के एक हिस्से पर नियंत्रण प्राप्त करना था। तो ओवरऑल जब भी हम लोग देखेंगे, चाहे वो अंग्रेज हो या कोई भी हो, जब वो लोग यहाँ पे आए तो उनका मेन मोटिव क्या होता था कि वो यहाँ पर व्यापार करने आते थे। मेन मोटिव उनका व्यापार करना ही होता था। अंग्रेज जो हैं वो यहाँ पर 1608 में आते हैं। ठीक है, अंग्रेजों का आगमन कब होता है? 1608 में। 1608 से 1947 तक होता है। और स्वेज नहर तो 1850 के बाद बनती है। तो ये भी कहाँ से आए थे? वही केप ऑफ गुड होप के रास्ते होकर आए थे। यहीं से इसकी शुरुआत करेंगे। एक चीज याद रखनी है कि 1600 में ये कंपनी बनती है और 1599 में जॉन मिल्टन हाफ ये भारत आए थे। ठीक है, जॉन मिल्टन हाफ ये पहला अंग्रेज था जो कि भारत आया था, लेकिन ये मुगल दरबार में नहीं गया था। तो ये याद रखना है कि जॉन मिल्टन हाफ जो है ये भारत आया था, लेकिन ये मुगल दरबार में नहीं गया था। तो सितंबर 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से 1599 में एक कंपनी का गठन किया। ठीक है, इस कंपनी का नाम बहुत बड़ा था, जिसका नाम क्या था? गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया। तो याद रखिए कि कंपनी की स्थापना की शुरुआत जो है 1599 में होती है और 1600 तक ये कंपनी इस्टेब्लिश हो जाती है, बन जाती है। मतलब इंडिया नहीं आती है, लेकिन कंपनी बन जाती है। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में एक आज्ञा पत्र द्वारा इसे 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान किया। तो याद रखिए, इंग्लैंड की महारानी उस वक्त कौन थी? एलिजाबेथ थी। और जिस समय ये कंपनी बन रही थी उस समय हिंदुस्तान में अकबर का शासन था। और याद रखिए 1605 में जो है अकबर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। इंग्लैंड उस समय जो है 1600 में इंडिया में अकबर का शासन था और जो इंग्लैंड में है वो महारानी एलिजाबेथ का था। ठीक है, तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में एक आज्ञा पत्र दिया जाता है और जिसको जो है 15 वर्षों के लिए एकाधिकार प्रदान किया जाता है। मतलब कोई दूसरी कंपनी इंग्लैंड से नहीं आएगी भारत। कंपनी के प्रबंध के लिए जो है एक समिति की व्यवस्था की गई। इसमें जो है एक निदेशक था, एक उपनिदेशक था, एक डायरेक्टर था, एक को डायरेक्टर था। ठीक है, और ये ऑल ओवर 24 सदस्य थे इसमें। ठीक है, समिति बाद में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या निदेशक मंडल के नाम से जानी गई। इसको क्या कहा गया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या निदेशक मंडल। क्या नाम दिया गया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या निदेशक मंडल। या हम कह सकते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो में डायरेक्टर्स जो था उसमें कितने व्यक्ति थे? तो 24 लोग थे। ठीक है, कंपनी की स्थापना कब होती है? 31 दिसंबर 1600 में होती है। कितने दिनों का एक अधिकार मिला था? 15 वर्षों का मिला था। किसने एक अधिकार दिया था? तो एलिजाबेथ प्रथम ने दिया था। किसने दिया था? एलिजाबेथ प्रथम ने दिया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कि एलिजाबेथ प्रथम ने इसको एकाधिकार दिया था। 1601 ईस्वी में जो है अंग्रेज कंपनी के जहाज से इंडोनेशिया के मसाला द्वीप पहुंचे। भारत में व्यापारिक कोठियां स्थापित करने का प्रथम प्रयास 1608 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। ठीक है, 1601 में अंग्रेज जो है कंपनी के जहाज से इंडोनेशिया के मसाला द्वीप पहुंचे। याद रखिए 1601 में ये कंपनी के जहाज से इंडोनेशिया के मसाला द्वीप पहुंचते हैं और 1608 में जो है ये भारत पहुंचते हैं। 1608 में ये कहां पहुंचते हैं? भारत पहुंचते हैं। तो कंपनी की स्थापना जो है वो 1600 में हो जाती है और भारत ये जो है वो 1608 में आते हैं। कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक प्रथम अंग्रेजी जहाज
1608 ईस्वी में सूरत के बंदरगाह पर पहुंचा। ठीक है, तो ये हेक्टर नामक जहाज से आए थे, कैप्टन हॉकिंस आया था साथ में, और हेक्टर नामक जहाज से आए थे। पहला जहाज जो है सूरत के बंदरगाह पर पहुंचा। कहाँ ये लोग पहुंचे थे? सूरत के बंदरगाह। ठीक है, गुजरात वाले इलाके में। जॉन हॉकिंस प्रथम अंग्रेज था जिसने समुद्र के रास्ते भारत की भूमि पर कदम रखा था। हॉकिंस जहांगीर के नाम ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का पत्र लेकर मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचा। तो याद रखिए, जॉन हॉकिंस जो है ये प्रथम अंग्रेज था जो कि समुद्र के रास्ते भारत की भूमि पर कदम रखा था। हमने एक डिफरेंस आपको बताया था कि भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जो था वो कौन था, और तो भारत आने वाला जो 1599 में जो पहला अंग्रेज आया था जो वो था जॉन मिल्टन हाफ। कौन था? जॉन मिल्टन हाफ। ठीक है, जॉन मिल्टन हाफ ये 1599 में आता है इंडिया। जॉन मिल्टन हाफ जो है इंडिया 1599 में आता है, लेकिन ये किसी मुगल दरबार में नहीं जाता है। ठीक है, लेकिन जॉन हॉकिंस जो था वो प्रथम अंग्रेज था जिसने समुद्र के रास्ते भारत की भूमि पर कदम रखा था। और ये हॉकिंस नाम के कुकर भी आते हैं। जहांगीर के नाम जो है ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का पत्र लेकर आता है। किसका पत्र लेकर आता है? जेम्स प्रथम का। ठीक है, हॉकिंस जो है वो तुर्की एवं फारसी भाषा का अच्छा ज्ञान था। वो तुर्की में मुगल दरबार में बात करता है। जहांगीर उससे बहुत ज्यादा खुश होता है और उसको 400 का मनसब प्रदान कर देता है। ठीक है, जहांगीर को लगता है देखो एक अंग्रेज आया है, वो क्या बोल रहा है? फारसी बोल रहा है, वो तुर्की बोल रहा है। जैसे क्या होता है कि हम लोग अंग्रेजी कितनी भी बोले लेकिन कोई अंग्रेज हिंदी बोल दे तो हम बहुत प्रभावित हो जाते हैं। जैसे अभी कुछ समय पहले जब बाइडेन के पहले क्या नाम उनका, डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आए तो वो कुछ हिंदी बोल नमस्ते और समथिंग लाइक दिस। सचिन तेंदुलकर का नाम भी वो नहीं सही से ले पा रहे थे, लेकिन फिर भी लोगों ने बहुत अप्रिसिएट किया कि ही वॉज स्पीकिंग इन हिंदी। सो ऐसा होता है। ठीक है, गुलामी कहीं ना कहीं खून में रह जाती है कि हाँ वो उन्होंने हिंदी बोली, हम लोग अंग्रेजी बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हॉकिंस ने अंग्रेजों के लिए सूरत में एक फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांगी। प्रारंभ में अनुमति प्रदान कर दी गई, किंतु पुर्तगालियों के शत्रुतापूर्ण कारनामों और सूरत के सौदागरों के विरोध के कारण यह अनुमति रद्द कर दी जाती है। हॉकिंस जब कहता है सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांगता है, पहले तो अनुमति दे दी जाती है कि ठीक है भाई खोल लीजिए, लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो है अनुमति वापस ले ली जाती, क्योंकि यहाँ पे पुर्तगाली भी थे, यहाँ पे डच भी थे, तो अनुमति वापस ले ली जाती है। और उसके बाद जो है 1611 में कैप्टन मिल्टन आता है। कैप्टन मिल्टन ने स्वाली में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को परास्त कर दिया। ठीक है, 1611 में जो है कैप्टन मिल्टन जो होता है, कैप्टन मिडल्टन जो है स्वाली में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को जब हरा देता है, और जहांगीर बहुत खुश हो जाता है कि ठीक है, जहांगीर को लगता है कि एक हमें जो है जहां पुर्तगालियों से परेशान रहता था, तो जहांगीर को लगता है कि हमें जो है एक सहारा मिल गया है मुझको, और अब हम आसानी से लड़ सकते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि 1611 में जो कैप्टन मिडल्टन ने जो है स्वाली में जब पुर्तगालियों को हराता है, तो पुर्तगालियों की को पराजित करने के कारण जो है जहांगीर अंग्रेजों से प्रभावित हो जाता है। 1613 में जो है जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे देता है। ठीक है, कि आप अपना कारखाना वहां पर अस्थायी नहीं स्थायी कारखाना बना लो। इसके पहले जो है 1611 में मछलीपट्टनम में अंग्रेजों ने व्यापारिक कोठी स्थापित कर ली थी। ठीक है, अब देखिए कोठी, कारखाना, फैक्ट्री, ये सारे के सारे एक ही शब्द है। फैक्ट्री मतलब बड़ी बड़ी मशीनें नहीं, गोडाउन्स हुआ करते थे, वहां पे अपने वो सामान को रखते थे। इसके अलावा देखिए क्या है, मसूलीपट्टनम यहां पे देखिए मसूलीपट्टनम गोलकुंडा राज्य का मुख्य बंदरगाह था। तो ये जो मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम भी बोलते हैं, ये गोलकुंडा राज्य का मुख्य बंदरगाह था। यहां से अंग्रेज जो है स्थानीय सूती वस्त्रों को खरीदकर फारस एवं
बैंटम भेजते थे। यहां से जो है ये लोग क्या करते थे, सूती वस्त्र खरीदते थे और इनको फारस और बैंटम भेजते थे। ठीक है, सस्ते दामों में खरीदते थे और महंगे दामों में भेजते थे। यहां अंग्रेजों का विरोध होने लगा, स्थानीय अधिकारी भी बार बार रुपयों की मांग करने लगे। इन समस्याओं से परेशान होकर देखिए अंग्रेज क्या करते हैं, 1629 में अरमा गांव में दूसरी कोठी खोली। अरमा गांव पुलिकट की डच बस्ती के कुछ मील उत्तर दिशा में स्थित थी। ठीक है, तो जब बार बार अंग्रेजों से मांग की जाती है, पैसे की मांग की जाती है, तो अंग्रेज इससे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और परेशान होकर क्या करते हैं, अरमा गांव में जो है दूसरी कोठी खोल लेते हैं 1632 में। अब यहां पे थोड़ी चीजें समझने वाली हैं कि कंफ्यूजन ना हो, तो एक बात याद रखिए कि 1599 में जो है पहला जो अंग्रेज आया था वो था जॉन मिल्टन हाफ। कौन था? जॉन मिल्टन हाफ। लेकिन वो मुगल दरबार में नहीं गया था। ठीक है, उसके बाद 1600 में कंपनी की स्थापना हो जाती है 31 दिसंबर 1600 को। उसके बाद क्या होता है कि 15 वर्षों के लिए एकाधिकार दे दिया जाता है। इसमें एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होता है जिसमें 24 सदस्य होते हैं। इसके अलावा क्या होता है, 1601 में कंपनी के जहाज से जो है इंडोनेशिया के मसाला द्वीप पहुंचते हैं। अंग्रेज जो है कंपनी के जहाज से इंडोनेशिया के मसाला द्वीप पहुंचते हैं। भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रथम प्रयास जो है 1608 में किया जाता है, मतलब, और कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में जो है हेक्टर नामक जहाज से जो है अंग्रेज 1608 में सूरत के बंदरगाह पर पहुंचते हैं। ठीक है, तो याद रखिए। और जॉन हॉकिंस जो था वो प्रथम अंग्रेज था जिसने समुद्र के रास्ते भारत की भूमि पर कदम रखा था। हॉकिंस जो है वो जहांगीर के दरबार में जाता है जेम्स प्रथम का पत्र लेकर। ठीक है, वो जेम्स प्रथम का राजदूत था। तुर्की भाषा में संवाद करता है, तो हॉकिंस उससे बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, उसको 400 का मनसब प्रदान करता है। हॉकिंस जो है अंग्रेजों के लिए सूरत में एक फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांगता है। पहले तो अनुमति दे दी जाती है, लेकिन पुर्तगालियों के द्वारा विरोध किया जाता है, तो अनुमति वापस ले ली जाती है। 1611 में क्या होता है, कैप्टन मिडल्टन ने जो है स्वाली में पुर्तगालियों को हरा देता है, उनके जहाजी बेड़े को हरा देता है। जब वो स्वाली में हार जाते हैं तो पुर्तगालियों की पराजय देखकर जो है जहांगीर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। 1613 में जो है जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना बनाने की अनुमति दे देता है। 1611 में मछलीपट्टनम में अंग्रेजों ने व्यापारिक कोठी स्थापित पहले ही कर ली थी। मछलीपट्टनम जो है गोलकुंडा राज्य का एक मुख्य बंदरगाह था। याद रखिए, मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम जो है गोलकुंडा राज्य का मुख्य बंदरगाह था। यहां से जो है अंग्रेज जो है स्थानीय सूती वस्त्रों को खरीदकर फारस एवं बैंटम भेजते थे। कहां भेजते थे? फारस एवं बैंटम भेजते थे। याद रखिए अंग्रेज यहां से जो है सूती वस्त्रों को खरीदकर फारस और बैंटम भेजते थे। यहां अंग्रेजों का विरोध होने लगा, इसलिए इन्होंने क्या किया 1629 में जो है अरमा गांव में दूसरी कोठी खोल ली। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान दिया। ठीक है, क्या सुनहरा फरमान था? इसने 500 पगोडा वार्षिक कर देकर व्यापार की अनुमति दे दी। ठीक है, तो इसे गोल्डन डिक्री भी कहा जाता है, गोल्डन फरमान कहा जाता है। तो 1632 में जो गोलकुंडा का सुल्तान है वो अंग्रेजों से कहता है कि तुम हमें 500 पगोडा, ठीक है, वार्षिक दो और तुम फ्री व्यापार करो। 1639 में फ्रांसिस डे एक अंग्रेज अधिकारी जो है चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर ले लेता है और वहां एक किलाबंद कोठी बनाता है। इस किलाबंद कोठी का नाम जो है फोर्ट सेंट जॉर्ज या फोर्ट सेंट डेविड जॉर्ज, ये नाम होता है, याद रखिए। ठीक है, तो 1639 में, डेट्स बहुत जरूरी हैं, 1639 में जो है फ्रांसिस डे अधिकारी जो है वो चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर ले लेता है। ठीक है, 1639 में जो है फ्रांसिस डे अधिकारी ने जो है चंद्रगिरी के राजा से जो है मद्रास को पट्टे पर ले लेता है और वहां पर जो है किलाबंद कोठी बनाता है। इस कोठी का नाम है फोर्ट सेंट जॉर्ज। क्या नाम है? फोर्ट सेंट जॉर्ज। अंग्रेजों ने 1651 में हुगली में व्यापारिक कोठी स्थापित की। ठीक है, 1651 में जो है ये हुगली में व्यापारिक कोठी स्थापित करते हैं। 1615 में जो है सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया।
ठीक है। सर टॉमस रो 1615 में कौन आया है? सर टॉमस रो जो है जहांगीर के दरबार में आता है। और 1661 में जो है इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह जो है पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगंजा से हो जाता है। ठीक है, याद रखिए ये इंपॉर्टेंट चीज है। 1615 में टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया। 1615 में टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आता है। और 1661 में जो है इंग्लैंड के राजा जो है चार्ल्स द्वितीय, उनका विवाह जो है पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगंजा से हो जाता है। और पुर्तगालियों ने चार्ल्स को दहेज में क्या दे दिया? बंबई पूरा दे दिया। ठीक है, बंबई दे दिया। तो जब बंबई दे दिया जाता है तो वो सोचते हैं कि हम इसका क्या करें, तो पूछा जाता है कि वहां कौन काम कर रहा है, तो पता चलता है कि यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी है। ठीक है, तो 1668 में जो है सम्राट चार्ल्स सेकेंड ने जो है बंबई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर कंपनी को दे दिया जाता है। 10 पाउंड का वार्षिक किराया था और बंबई को किराए पर दे दिया जाता है। इसके बाद देखिए क्या होता है, इसके बाद बंबई का गवर्नर जो है वो गेराल्ड ऑगियार बंबई का वास्तविक संस्थापक था। तो बंबई का वास्तविक संस्थापक अगर देखें तो गेराल्ड ऑगियार कौन था? गेराल्ड ऑगियार। याद रखिए हु वाज द फाउंडर ऑफ बंबई, तो गेराल्ड ऑगियार। ठीक है, ये 1669 से 1677 तक जो है बंबई का गवर्नर रहता है। बंबई का गवर्नर रहता है। हुगली के बाद अंग्रेजों ने कासिम बाजार, पटना और राजमहल के कारखाने स्थापित किए। ठीक है, तो हुगली के बाद कहाँ कहाँ कारखाने स्थापित किए? तो ये याद रखिए कासिम बाजार, पटना, राजमहल। कासिम बाजार, पटना, राजमहल। कासिम बाजार, पटना और राजमहल, यहाँ इन लोगों ने जो है कारखाने स्थापित किए। इंग्लैंड में स्वदेशी प्रतिनिधियों ने न्यू कंपनी नामक एक व्यापारिक संस्था का गठन किया। ठीक है, इंग्लैंड में तब तक दूसरी कंपनी भी स्थापित हो जाती है। और 1694 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रस्ताव के अंतर्गत 1698 में 2 अन्य नई कंपनियां स्थापित की गई। ठीक है, 1694 में क्या है कि हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रस्ताव के अंतर्गत, ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स मतलब वहां की जो पार्लियामेंट है उसके अंतर्गत जो है 1698 में 2 नई कंपनियां स्थापित की जाती हैं। इनमें से एक जनरल सोसाइटी तथा दूसरी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट। ठीक है, ये दोनों कंपनी जान लीजिए। जनरल सोसाइटी पहली कंपनी कौन थी? जनरल सोसाइटी। पहली कंपनी कौन थी? जनरल सोसाइटी। दूसरी कंपनी कौन थी? इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट। इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट। इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट, ये जो कंपनियां थी, ठीक है, ये स्थापित की गई। सन 1668 में जो है न्यू कंपनी एंड 1698 में जनरल सोसाइटी और क्या बोलते हैं इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट नामक कंपनी 1708 में संयुक्त हो गई। ठीक है, ये दोनों मिक्स हो जाती हैं। एक तो ये 1608 न्यू कंपनी और ये जनरल सोसाइटी इंग्लिश कंपनी इन द ईस्ट, ये दोनों कंपनी जो है 1608 में मिक्स हो जाती हैं। और द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज, इसका जन्म होता है। कंपनी का यह नाम जो है 1833 ईस्वी तक कायम रहा। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा इस कंपनी का नाम बदलकर ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया। क्या नाम कर दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये तो हमने जो है अंग्रेजों के बारे में बात की। अभी इसमें बहुत सारी चीजें और रह गई हैं जो कि हम लोग देखेंगे। तो बंगाल के प्रारंभिक राजनीतिक गतिविधियां हम देखेंगे और भी बहुत सारी चीजें देखेंगे। तो अभी तक इतना ही।